हम सब लोग अपने शर्ट्स के अंदर ग्रीन फिशर ब्रीड करवाते हैं। आपने कभी ग्रीन जो कॉलोनीज़ में ब्रीड होते हैं उन पे कभी मास्किंग देखी है? कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उनमें ब्लू जीन नहीं है। जहाँ ब्लू जीन आएगी वहाँ मास्किंग आएगी। ये ट्रांसम्यूटेट किए जाते हैं जी, इनको ग्रीन के साथ पेयर अप किया जाता है। समटाइम्स F7, समटाइम F8, समटाइम F10 में जाके ये एज अ सेपरेटली म्यूटेशन कंसिडर किए जाते हैं। पाकिस्तान का फेवरेट बर्ड, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये 2017 का मैगजीन है, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एनएस एलिनो पर्सनाटा। 2017 के बाद इस पर कोई आर्टिकल ही नहीं लिखा गया। और पाकिस्तान के अंदर आज भी अल्बाइनो फिशरी बिक रही है। कमाल नहीं है? वैसे आज तक हम ओपलाइन क्लियर हेड वाले सारे नहीं निकाल सके, लेकिन हम फिशरी ज़रूर निकाल रहे हैं। डर्क वैन डैन एबिले की बुक किस किसने पढ़ी है? लवबर्ड कंपेंडियम। मिस्टी चैनल के अंदर मिस्टी का जो चैप्टर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 8 जनरेशन के बाद ग्रीन टू ग्रीन में से उसके पास मिस्टी आया था। ठीक है, मिस्टी म्यूटेशन। तो आप ये सोचो ये रिसेसिव जीन कितने अर्से तक रहती होगी बर्ड की बॉडी के अंदर। हमारे यहाँ रेस लगी हुई है फिशरी ब्रीड कराने के लिए, फिशरी ब्रीड करवाने के लिए। अगर आपने वाकई फिशरी पे काम करना है तो कभी किसी बंदे से ब्लू बर्ड मत लीजिएगा। ब्लू बर्ड कंप्लीट स्टेटस इन रिडक्शन होती है, रेड, येलो, ऑरेंज। आपके बर्ड में से वो सारे कलर निकल गए, पीछे बचा क्या? आपका बर्ड ग्रीन के बजाय ब्लू हो जाता है। कोई बंदा आपको कहता है कि आपके उसके पास फिशरी है अल्बाइनो के अंदर, उससे क्या हमें ग्रीन बर्ड दे, क्योंकि ग्रीन बर्ड के अंदर फॉल्ट नज़र आ सकते हैं, ब्लू बर्ड में फॉल्ट नज़र नहीं आ सकते। और ये जी इसके स्टैंडर्ड्स, अनफॉर्चुनेटली सिवाय वाइट के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा इसके अंदर। ये कौन सा बर्ड है? रिसेसिव पाइड। थैंक यू अदनान भाई। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 99.99% जो पाइड है वो डोमिनेंट है। रिसेसिव पाइड दुनिया के अंदर एब्सोल्यूट हो चुका है, क्योंकि उसको म्यूटेशंस के साथ ब्रीड करवाया गया। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने उसको कैप्टिविटी में रखा वो इस दुनिया से चले गए, तो ये बर्ड ख़त्म हो गए दुनिया में। तो आपको रिसेसिव पाइड इवन के BVA शोज़ के अंदर भी नहीं नज़र आते इन फिशरी। हमारे यहाँ जो पाइड हैं वो ये हैं। हर पाइड शो बर्ड नहीं होता। पाइड बर्ड की क्या डेफिनेशन है कि वो एक शो बर्ड हो? हमारे यहाँ तो जिसके पास पाइड निकल आता है वो ये कहता है शो में ले जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शो में कंप्लीट पाइड पार्टिसिपेट ही नहीं करता। पाइड की जो शो रिक्वायरमेंट है वो 60-40 है। 60% बर्ड पाइड हो, 40% बर्ड अपने एक्चुअल कलर्स के अंदर हो। ये कौन सा पाइड है? ये कौन सा पाइड है? इसको पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव पाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये है मोटेल पाइड। इस बर्ड की खुसूसियत ये है कि ये बर्ड ना आपके ऑफस्प्रिंग से आएगा, ना कोई ये लाइन कैरी करता है, ना ये कोई जेनेटिक्स कैरी करता है। बर्ड के अंदर एक सेल होता है, एक पिगमेंट होता है जिसमें यूमेलिनिन जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है, उसको कहते हैं मेलानोसाइटस। बर्ड के अंदर किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती की वजह से बर्ड के अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप होता है जो बर्ड की स्किन में से यूमेलिनिन को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके बर्ड के अंदर समटाइम्स, इस बर्ड में देखें कम है, उसमें ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि ये रुकता नहीं है, और ये आगे प्रोड्यूस ये करेंगे या नहीं करेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
तो ये एक जेनेटिकली एरर है। अगर आपके बर्ड में ये आ गया है और वो बर्ड बहुत अच्छा है और अगर आप ये रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आ चुके हैं ना वो, ये कंटिन्यू कभी हो जाते हैं कभी नहीं होता, ये डिसकंटिन्यू भी हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये नॉर्मली मेरी प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं होता। अब असल में इस बर्ड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये बर्ड दो लोगों के दरमियान लड़ाई का हिस्सा बना हुआ है। डर्क वैन डेन एबिले ये कहता है कि ये क्रॉसिंग ओवर है। वो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है वो मैं आपको अभी आगे चल के आसान अल्फाज में समझाऊंगा। साउथ अफ्रीकन ये कहते हैं कि जी ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ये एक म्यूटेशन है, इसका अपना एक बिहेवियर है। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सफ़ायर B1 के नाम के ऊपर लोगों को पाल ब्लू बर्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोग सफ़ायर ब्रीड करवा रहे हैं, क्या वो मुझे बर्ड की एक बेसिक बता सकते हैं जिसकी वजह से हर बंदे को पता चल जाए कि वो B1 सफ़ायर है या नहीं है? जो लोग सफ़ायर ब्रीड करवा रहे हैं वो मुझे कोई एक पॉइंट ऐसा बता सकते हैं जिसकी वजह से एक आम फेंसियर को ये पता चले कि जो बर्ड वो ख़रीदने के लिए जा रहे हैं वो सफ़ायर B1 है या नहीं है? सफ़ायर B1 कभी भी टर्क्वाइस कलर का नहीं होगा। उसके बॉडी के ऊपर जो ह्यू होगी ना, हमेशा अगर आपका बर्ड डार्क फैक्टर कैरी नहीं कर रहा तो वो कभी भी इस कलर का नहीं होगा। ये हमेशा ग्रीनिश ह्यू अपने ऊपर लेके आएगा। सर थैंक यू सो मच। ये एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, कोई भी बर्ड ख़रीदने से पहले बर्ड की बेसिक ज़रूर सुन लिया करें, समझ लिया करें। फिर आप लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग खुद सलूशन नहीं चाहते, आपको बर्ड चाहिए। सफ़ायर की हवा चली, सबको सफ़ायर चाहिए। जब अच्छा मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी टाइम का थोड़ी शॉर्टेज है। अब जब सफ़ायर बर्ड ब्रीड हुआ ना, आपने अक्सर बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, अगर तो आप में से किसी ने पढ़ी हैं तो उसमें सफ़ायर B1/B2 लिखा होता है समटाइम्स किसी किसी जगह के ऊपर। उसकी वजह यह है कि जब उनको सफ़ायर बर्ड मिले तो उसमें से 3 किस्म के बर्ड जो है ना उन्होंने रिपोर्ट किए। एक वो बर्ड जो ब्लू फिशरी था, एक वो बर्ड जिसके माथे के ऊपर हल्का ऑरेंज येलो शेड था, और तीसरा वो बर्ड जो कंप्लीट सफ़ायर था। तो उन्होंने इस बर्ड को 3 कैटेगरीज़ में फॉल किया। अब अगर आप सफ़ायर बर्ड को गौर से देखेंगे ना, जो कंप्लीट सफ़ायर बर्ड होगा, कोई बता सकता है जज कैसे होता है? ऐसे नहीं ना, सफ़ायर क्राउन तो नज़र आ जाता है, ग्रीन कलर नज़र आ रहा है इसके ऊपर, दिस इज़ कंप्लीट सफ़ायर, ये प्योर सफ़ायर है। हमें जो ब्लू फिशरी, और कभी भी अगर आप किसी से सफ़ायर B2 का बर्ड लेने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें उस बर्ड ने मोल्ड क्लियर किए हुए हों। समटाइम्स ब्लू फिशरी जो नॉर्मल निकल आती है वो सफ़ायर नहीं बन पाती, टाइम शॉर्टेज होने की वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये जी फिर इंशाल्लाह कभी चैप्टर रहे तो ये क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर होता है। आप ये देखें कि ये ग्रीन बर्ड है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा। ये एक ग्रीन बर्ड है, इस ग्रीन के ऊपर एक ब्लू 1 की जीन है, एक ब्लू 2 की जीन है। जब बर्ड के अंदर रिप्रोडक्शन का सिस्टम स्टार्ट होता है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करता है, फीमेल एग डेवलप करना शुरू करती है, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये हमेशा एज अ फॉर्म ऑफ पेयर ही आपको मिलेगा क्रोमोसोम जीन के ऊपर। अब ड्यू टू एनी रीज़न किसी भी वजह से क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा उस वाले क्रोमोसोम का टूट के इसके ऊपर आ जाता है, तो उसके ऊपर जो जीन जानी थी दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर, वो पहले क्रोमोसोम के ऊपर आ जाती है और वो 3 जीन कैरी कर जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जीन्स बहुत सारी होती हैं बर्ड के अंदर, के बर्ड के आँख का कलर क्या होगा, नाखून का कलर क्या होगा, वो बैठेगा कैसे, वो फीट का कलर कैसा होगा, उसके फेदर स्ट्रक्चर कैसा होगा, फेदर की लेंथ कैसी होंगी, ये हज़ारों के हिसाब से होते हैं। अब जब उस बर्ड का एक क्रोमोसोम का टुकड़ा उठ के इस क्रोमोसोम के ऊपर आ जाता है तो बर्ड की विजुअल आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है।
इसी तरह नई म्यूटेशन जो है वो डिस्कवर की जाती हैं, बाद में उन पर रिसर्च की जाती है कि उनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। ये लास्ट है, उसके बाद हम इसको चैप्टर को बंद करेंगे। क्या ग्रीन फिशर होता है? आप सब लोग माशाल्लाह पैराकीट्स रखते हैं किसी ना किसी किस्म के। क्या पैराकीट्स के अंदर ग्रीन कलर होता है? एनीवन? लव बर्ड में ग्रीन कलर होता ही नहीं है। जो बर्ड हमें ग्रीन नज़र आ रहा होता है वो बर्ड की लाइट रिफ्लेक्शन है। बर्ड के अगर आप फ्लाइंग फीदर्स को खोलें तो उसमें एक धागे नुमा डोरी होती है सीधी, उसको वेन कहते हैं। उस वेन के ऊपर और नीचे वर्टिकल्स बाल होते हैं, उनको बार्ब्स कहते हैं, BARBS, बार्ब्स। उन बार्ब्स को जब हॉरिजॉन्टली कैंची से कट किया गया और उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया तो उनको पता चला कि इसके अंदर बेसिकली 3 किस्म की लेयर्स हैं। पहली लेयर जिसमें आपको येलो सेटसन नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। सेकेंड लेयर ब्लू, इसको कहते हैं स्पंजी जोन, ये आपने अक्सर वर्ड सुने होंगे कहीं ना कहीं। और तीसरी इसको कहते हैं मेडुला। जब लाइट बर्ड के फेदर्स में पास होती है, येलो देन ब्लू, ये जो मेडुला होता है ना, इसके अंदर यूमेलिन के सेल प्रेजेंट होते हैं। जब लाइट पड़ के वापस बाहर निकलती है तो आपको एक बर्ड ग्रीन नज़र आता है। एक्चुअल में ग्रीन बर्ड ग्रीन होता नहीं है। अगेन ब्लू बर्ड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कॉर्टेक्स होता है वो एम्प्टी होता है, इसमें येलो सेटसन प्रेजेंट नहीं होता। लाइट रिफ्लेक्शन इसमें भी वैसे ही होती है, लेकिन क्योंकि इसमें ब्लू सेटसन नहीं मौजूद होता है इसलिए आपको ब्लू बर्ड ब्लू नज़र आता है। ये जी आज का टॉपिक नहीं है, फिर किसी और दिन इस पर बात करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच जी। ये मेरे नज़दीक बर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ना, वो बर्ड के नाखून है। बर्ड के नाखून अगर आपके अच्छे नहीं हैं ना, तो आपका बर्ड ना शो बर्ड है ना वो अच्छा ब्रीडिंग बर्ड है। इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर आपके बर्ड के नाखूनों के अंदर प्रॉब्लम है तो उन बर्ड को कभी भी ब्रीड मत करवाइएगा, क्योंकि ये जेनेटिकल एरर है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपके पास। अगर आपके पास एक ग्रीन फिशर है जिसके पाँव ग्रे कलर के और नाखून ब्लैक कलर के होने चाहिए, और आपको नज़र आ रहा है कि जी उस बर्ड के नाखूनों के कलर डिफरेंट हैं, टोन चेंज है, वाइट ब्लैक हैं, या कुछ कलर में प्रॉब्लम है, तो उन बर्ड्स को ब्रीड मत करवाइएगा, क्योंकि उसमें जेनेटिकली एरर होगा। अगेन जी चीज़ें बहुत सारी हैं, इसको यहीं वाइंड अप करते हैं क्योंकि तौफीक भाई टाइम एंड। सर थैंक यू सो मच जी, आप सब लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट 5 मिनट आप लोगों को प्लीज़ दूंगा। अगर कोई भाई मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है विदिन 5 मिनट्स, अभी बहुत सारी स्लाइड्स इसमें और भी मौजूद हैं, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते, और फिर ये अब गर्मी की वजह से जो है वो, तो काइंडली अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के तो जल्दी जल्दी आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैं अदनान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कर लें, और फिर उसके बाद आप सबके क्वेश्चंस के जवाब इंशाल्लाह ताला दे देंगे सब। मुझे काइंडली अगर आप लोग क्वेश्चन काइंडली पूछें, मैं उस माइक में आंसर कर दूंगा प्लीज़, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। थैंक यू।